हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जो फैक्टोरियल आप नोटेशन देखते हो ना, इसका मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट एन नंबर्स कह सकते हैं आप, फर्स्ट एन नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स इज डिनोटेड बाई एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल या इसको हम फैक्टोरियल एन भी लिखते हैं, ठीक है। एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दोनों तरीके से इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। एन फैक्टोरियल हो गया या फिर फैक्टोरियल एन हो गया, इस तरह से क्या डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया एन फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into ऐसे ऐसे करके n-1 और इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये एन क्या हो गया, एक नंबर आपका हो गया। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे। तो कहा सर इसके एग्जांपल जो आएंगे, मान लो आपने कहा कि सर 5 फैक्टोरियल है ना, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 into 2 into 3 into 4 into क्या हो जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 5 फैक्टोरियल। हमने कहा कि 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा सर, तो मैंने कहा कि देखो भाई यहीं से 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 8 इंटू 7 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्या हो रहा होगा आपका 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ऐसे ही कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, ये हो जाएगा 1। 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 into 2, तो क्या हो जाएगा 1 into 2 यानी कि ये हो जाएगा 2, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 फैक्टोरियल की, तो ये वैसे बढ़ता जाएगा 1 into 2 into 3 क्या हो जाएगा, ये 6 हो रहा होगा। फिर हमने कहा कि 4 फैक्टोरियल, तो कहा सर ये 1 into 2 into 3 into 4 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 24, यानी कि देखो 6 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। फिर वैसे करेंगे 5 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 24 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसे कह सकते हैं क्या हम 120 कह सकते हैं। सिमिलरली अगर 6 फैक्टोरियल कहा तो ये क्या हो जाएगा 120 गुणे 6 यानी कि 720 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि 7 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 720 का 7 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5040 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका आप क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 5 × 40 40,320 हो जाएगा। और आप कहोगे सर 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल इसी का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4×9 36 36 28 80 हो जाएगा ये। और अगर 10 फैक्टोरियल कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 28 80 के आगे 2 जीरो, ठीक है, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया 10 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, खास करके आप जब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछा, तो यहाँ जो 8 फैक्टोरियल तक मैंने लिखा ना, यहाँ तक की अगर वैल्यू आपको याद होती है तो आपकी कैलकुलेशन क्या होती है और तेज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं बताऊंगा एडिशनल, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 10 फैक्टोरियल है ना, तो 10 फैक्टोरियल को आप 10 into 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। आई बात समझ में। या फिर आपने कहा कि सर 10 फैक्टोरियल लिखना है, तो 10 हो जाएगा कि आपका 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा पूरा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, यहां तक की वैल्यू आ रही होगी। तो ये आ जाएगा कि आपका 10 फैक्टोरियल वैल्यू ये ऐसे बन जाएगी, और ये 10 फैक्टोरियल वैल्यू आपकी ऐसे भी बन जा रही होगी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है क्या, कि सर ये 0 फैक्टोरियल बराबर 1 क्यों होता है ना। 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, तो इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। एक होता है लॉजिकल वे हो जाएगा एक, ठीक है, लॉजिकल वे हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या मैथमेटिकल वे। वैसे आप कहोगे सर दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में है। देखो 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, जब भी हम क्या करेंगे परमुटेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। तो आप जब देखो किसी वस्तु को कहीं पे रखने जाते हैं हम, तो वहां पे हमारे पास ऑप्शंस की बात करती है, क्या ऑप्शंस की बात की जाती है। जैसे मान लो कहा कि आपके पास 3 जगह हैं और 3 लोगों को रखना है, यहाँ पे 3 जगह हैं और 3 लोगों को रखना है यहाँ पे, तो कहोगे सर ये हो जाएगा 3, 3 ऑप्शन हमारे पास थे, यहाँ पे हम पहले भरने गए यहाँ पे 3 ऑप्शन, फिर बच्चे से एक को बिठा दिया, कितने बचे 2 ऑप्शन। अब जब फिर बच गया तो कितना बचा 1 ऑप्शन, तो ये क्या हो जाएगा 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, यही क्या होता है 3 गुणे 6, 6 तरीके बनते थे। मैंने आपको अभी एक वीडियो में बताया था क्या कि ये क्या होता है 3 into 2 into 1 यानी कि 3 फैक्टोरियल होता है, NPR बताया था ना मैंने वहां पे आपको, तो यही NPR होता है। तो अब जब मैं बात करूंगा 0 फैक्टोरियल की, तो कहा सर 3 फैक्टोरियल होगा 3 लोगों को 3 जगह बिठाने का तरीका। अब मुझे बताओ कि
अगर मान लो मैंने तुमसे कहा एक काम करने के लिए, भाई ये काम कर दो, ठीक है, या किसी काम को न करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लो एक आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, एग्जाम में 4 क्वेश्चन है, तो एग्जाम में 4 क्वेश्चन को, किसी एक प्रश्न को, किसी एक ऑप्शन को अटेम्प्ट करने के तरीके बनेंगे, या फिर मैं कह दूं कि उसको पेपर को छोड़ देने कितना तरीका है। तो छोड़ देने का भी एक तरीका होता है कि पेपर हमने छोड़ दिया। किसी काम को न करने का भी एक तरीका होता है। किसी वस्तु को न चुनने का भी एक तरीका होता है। वही क्या होता है, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, वो तरीका क्या होता है, एक होता है। अब मैं बताता हूं दूसरा तरीका, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सर जो 1 फैक्टोरियल होगा वो क्या होता है, 1 होता है। हाँ भाई। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, कहा सर 2 होता है। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, कहा सर 3 होता है, 6 होता है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है सर, कहा 24 होता है। मैंने कहा ठीक है। अब नीचे आ रहे हो ना, यहां तो अभी आप जाते क्या नीचे, भाई जब मैं नीचे आया तो क्या करते, यहां पे सर 4 कर दिया मल्टीप्लाई, यहां पे सर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं उल्टा जाऊं तो कहा सर यहां से अगर आप जाओगे इधर तो आपने क्या किया, डिवाइड बाई 4 कर दिया। तो 24 में अगर 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। कहा सर बढ़िया। फिर यहां से मैंने कहा कि भाई यहां पे आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। फिर कहा कि अब किससे डिवाइड करना, कहा सर 1 से 2 से डिवाइड करना है, सीक्वेंस बन रहा ना ये 4 3 2 का। अच्छा, तो 4 से गया 3, 3 से गया 2, अब 2 से कहोगे सर यहां ये 4 3 2 1, फिर क्या आएगा सर, कहा 0 आएगा। मैंने कहा भाई अच्छा, यहां पे किससे आपने किससे गुणा किया होगा, यहां सर नहीं पता है, यहां आप बताओ। मैंने कहा भाई 4 से भाग किया था, है ना, फिर 3 से भाग किया था, हाँ सर, फिर 2 से डिवाइड किया था। अब क्या कहोगे भैया, कह देंगे क्या, 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 1, और ये आपका हो गया अगला तरीका कि भाई 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारा, 1 होता है। तो आप दोनों तरीके समझ गए होंगे कि क्या कि किसी वस्तु को न चुनने का भी तरीका होता है, और ये आपका मैथमेटिकल वे हो गया समझने का कि 4 से डिवाइड, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर इससे 1 से। तो इसीलिए क्या होता है, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। अगला, आई बात समझ सभी को। अब अगला देखो, अब नोट में कहता है क्या भाई, नोट में एक चीज कहती है क्या कि फैक्टोरियल ऑफ एनी नेगेटिव नंबर। भाई अगर आपके पास कोई एक नेगेटिव नंबर है, जैसे मैंने कहा कि भाई 0 फैक्टोरियल तक का वैल्यू निकलता है। आपने कहा कि सर जैसे आप 4 से कर रहे थे, देखो जैसे यहां सर आप 4 से कर रहे थे, फिर 3 से कर रहे थे, फिर 2 से कर रहे थे, फिर 1 से किया, तो सर आप क्या करो, इसके बाद 0 से कर दो डिवाइड। तो ये बताओ भाई मेरे कि अगर मैंने मान लो 1 को 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या रहा होगा, इनफाइनाइट आ रहेगा। दैट इज इनफाइनाइट का बोलेंगे क्या, इसको हम अनडिफाइंड बोलेंगे। क्या, अनडिफाइंड। तो ऐसे केस में मैंने वही लिखा हुआ है, क्या आप देख सकते हो कि अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में, जैसे 3/4 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, मैंने कहा कि भाई 2/5 का फैक्टोरियल, तो कहा सर दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, शायद क्लास 6 में है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। प्रॉपर में क्या होता है, मान लो ये आपका न्यूमरेटर है और आपका डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, दैट इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न बोलते हैं इसको। प्रॉपर यानी उचित भिन्न। और एक आती है क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, एनआर इज ग्रेटर देन डीआर। ठीक है, तो आप ये बस जान लो सिंपल चीज कि कोई भी एक अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो उसका फैक्टोरियल निकालना पॉसिबल नहीं है। दैट विल बी अनडिफाइंड। वैसे ही आपका क्या आता है, 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो यहां पे कोई निगेटिव नंबर हो या फिर कोई क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो उनका हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते हैं, ये चीज आती है। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैंने इस पे क्वेश्चन लिया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा कि भाई नंबर ऑफ जीरोज इन एक्स फैक्टोरियल, एक्स हमारा कोई मान लो वैल्यू है, तो नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर, आपने कहा कि सर 20 फैक्टोरियल अगर मैं लिखना चाहूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 अप टू कहां तक, 3 2 और ये 1 तक जाएगा। तो कहा सर 20 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरो कैसे हो जाएंगे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो मैंने कहा एग्जांपल क्या है, देखो मैंने कहा कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, ऐसे लिखो 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कहा सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 और ये 10।
वैसे कहा सर 10 फैक्टोरियल तो मुझे याद है 2 जीरो आया था उसमें, नहीं ठीक है वो तो आपको ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रयास मेरा क्या है समझाने का आपको कि भाई ये 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कितनी बार जीरो आएगा, ठीक है, राइट एंड में कितनी बार जीरो आएगा एंडिंग में। तो कहा सर देखो यहाँ पे 10 कैसे बनता है, जीरो कैसे बनता है, जीरो मतलब क्या 10, एक बार जीरो नहीं 10 कैसे बनता है, क्योंकि अगर आपको क्या करना 10 करना है फिर इसके आगे अगर एक लगाना जीरो, तो ये एक्चुअली क्या ये 10 गुणे 10 है ना, ये ऐसे आई बात समझ में। तो इसीलिए ये होता है कि हमने क्या किया 10 कैसे बनेगा आपका 10 बनता है, कहा सर अगर एक बारी 2 मिल जाए और एक बारी 5 मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, 2 पचे होता है 10, तो जितनी बारी 2 उतनी बारी 5 निकाल लो, दोनों का पेयरिंग कर लो, ठीक है, ये क्या कर लो पेयरिंग कर लो, पेयर बना लो, जितना पेयर उतना जीरो, कहा ठीक है देखते हैं इसको कैसे बन जाएगा। तो इसने कहा कि आओ भाई साहब लेते जाओ, इसने कहा कि हमारे पास क्या है एक बारी है 2, ठीक है एक बारी है, यहां पे कहा हमारे पास 2 बारी है, मैं इस पार्ट से लिख रहा हूं नंबर ऑफ टूज, ठीक है, फिर कहा यहां भी एक बारी है, यहां कितनी बारी, यहां 3 बारी है और यहां भी एक बार है, ठीक है, तो नंबर ऑफ टूज कितने हो गए, नंबर ऑफ टूज आपने देखा तो नंबर ऑफ टूज क्या हो गए 1 2 1 3 1 4 3 7 1 8, लेकिन नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ क्या आ गया आप, नंबर ऑफ फाइव्स आ गया, नंबर ऑफ फाइव्स। तो कहा सर नंबर ऑफ फाइव्स निकालने के लिए जब गए तो यहां पे एक झोल हुआ क्या कि यहां पे मिला एक बार 5 और यहां पे मिला कितनी बारी, एक बारी 5, यानी कि 5 कितनी बारी मिला, केवल 2 बारी है, 5 कितनी बारी मिला, केवल 2 बारी, 2 कितनी बारी मिला, 8 बारी। तो ये बताओ कि अगर मैं कह दूं कि मैं आपको 2 इतना सब्जी दे दूं, ये भगवाना सब्जी दे दूं, ठीक है, और 2 रोटी दे दूं, तो क्या पॉसिबल है कि 2 रोटी से तुम पूरा भगोना साफ कर जाओगे, कहा सर इतनी बड़ी रोटी दे दो कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम सिस्टमेटिक से बात करें तो आप मतलब जितनी क्वांटिटी 2 की है उतनी क्वांटिटी 5 की होनी चाहिए, तो हमने कहा कि भाई 5 जो है वो कम बारी आता है, क्योंकि जब हम 5 कदम चलते हैं तब हमको 5 मिलता है, जब हम 5 कदम चलते हैं तब हमको 5 मिलता है, लेकिन 2 कदम चलने पे ही 2 मिल जाता है। तो ऐसे में अगर 10 कदम जाना है तो 2 ज्यादा बार मिलेगा और 5 क्या कम बार मिलेगा, तो ऐसे में कम वाले को ढूंढो, क्योंकि 2 तो मिल ही जाएगा, है ना, 2 तो क्या होगा मिल ही जाएगा। तो ऐसे में मैंने कहा कि आप क्या करो, ये 10 है ना, इस 10 में से 5 को डिवाइड कर दो, तो क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि ये जितनी बारी 5 आएगा, अगर 2 बारी 5 आए तो मिनिमम आपको 2 बारी, यानी कि 5 पेयर ऑफ, नंबर ऑफ पेयर की बात करें, नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, 2 पेयर है तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, अब जितना पेयर उतना जीरो, तो कहा सर नंबर ऑफ जीरो भी जो आ रहा होगा ना वो नंबर ऑफ जीरो भी क्या रहा होगा 2 आ रहा होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहा सर अब इसका कुछ एक बहुत बेहतरीन सा टेक्निक बता दीजिए। मैंने कहा देखो टेक्निक, अगर आपसे कहते 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो, तो क्या करो 100 को आप डिवाइड करो किससे 5 से, है ना, तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब ये अगर जो आपका भागफल है, जो आपका भागफल है ना, है ना, ये भागफल अगर क्या है 20 से ज्यादा, अगर 5 से बड़ा आया तो फिर से डिवाइड करो, 20/5 कर, तो क्या आ गया 4। अब ये छोटा हो गया 5 से, तो आपने क्या कि इसको ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड करने पे जो हमारा आंसर बन जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आज समझ में। अब आपका एनडीए में पूछा हुआ एक क्वेश्चन कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, जैसे अभी हम निकाले थे क्या नंबर ऑफ फाइव्स, नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस की बात है कि नंबर ऑफ थ्रीज अगर पूछ ले आपसे कि 30 कितनी बार, 3 कितनी बार आया 20 में, तो सिंपल सा काम है क्या 20 में किससे डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड करोगे, है ना, 3 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा 3 छक्का 18। आपको जो शेषफल है जो रिमाइंडर उस पर ध्यान नहीं देना है, रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना आपको, शेषफल पे, केवल भागफल पे। तो भागफल क्या 3, 6 3 से बड़ा है, तो वैसे डिवाइड करो तो क्या हो गया 6/3 यानी कि 2 आ गया। तो अब इसको ऐड कर लो, तो कहा से 6 2 8। अब सर ये आया कैसे इसको बता दो जरा। तो देखो 3 में एक बारी होगा, 3 6 9 12 15 और 18, इतनी बारी क्या हो रहा होगा, इतने मतलब 3 आएगा आपको, ठीक है, कहा सर हाँ। तो यहां देखो एक बारी है, कहा सर एक बारी है, यहां पे कितनी बारी, यहां भी एक बारी है, यहां पे 2 बारी है, यहां पे एक बार, यहां भी एक बार, और यहां पे कितनी बारी, यहां पे फिर से 2 बार। तो देखो 1 2 3 4 4 2 6 2 8,
ये क्या होगा 6 2 8 हो गया। अब आप एक चीज ध्यान दो और यहाँ पे एक ध्यान दो चीज क्या है, यहाँ पे देखो 2 आया है, कितनी बारी 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है, यानी कि जो ये आपका 2 आया ना, ये आपका 2 आया है, ये बताता है कितनी ऐसी संख्याएं हैं 1 से 20 तक, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3 2 बार है, जिनमें 3 2 बार है। यानी कि जो पहले बताती है क्या, नंबर ऑफ 3 1 टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ 3 1 टाइम, नंबर ऑफ 3 2 टाइम्स, और अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लें हम तो वो बताएगा क्या, नंबर ऑफ 3 टाइम्स। जैसे मैंने कह दिया मैंने 100 का फैक्टोरियल, तो 100 का फैक्टोरियल करोगे ना, तो इसमें अगर पूछोगे कि सर नंबर ऑफ 3, तो मैं कहूंगा 100/3, तो क्या आ जाएगा 33। फिर कहा सर 33/3, तो क्या आ गया 11। फिर 11/3, तो क्या आ गया 3 त्रिक का 9, 3 आ गया। तो यहां पे एटलीस्ट 1 बार ही है, एटलीस्ट 1 बार, यहां पे एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, और यहां पे एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट 3 बार, ठीक है ना, या एटमोस्ट कह सकते हो, एटमोस्ट कह दो, एटलीस्ट आना चाहिए होगा यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा बार हो जाएगा ना, ठीक है। ज्यादा वैसे यहाँ पे सही है कि यहाँ पे देखो कम से कम एक बार आया ही आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एग्जैक्टली बात करो तो एग्जैक्टली यहाँ पे 3 टाइम आ जाएगा, एग्जैक्टली 3 टाइम्स, एग्जैक्टली 3 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या 3 टाइम्स है, यहाँ पे कह सकते हो क्या, जो 3 है वो 1 से लेकर के 2 से लेकर के कहां तक 3 टाइम आया है, ठीक है, 2 लेकर 3 टाइम आया है। देखो यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखो कि भाई अगर एग्जैक्टली 3 बार आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ कम हो जाएगा 3 ना, तो यहाँ 8 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें क्या होगा, 8 संख्या ऐसी होंगी जिसमें एग्जैक्टली क्या होगा 2 टाइम्स आया होगा, एग्जैक्टली 2 टाइम्स आया होगा। और यहाँ पे 8 में से अगर मैं क्या घटा दूं, इसमें से 11 घटा दूं, क्या है 22, तो 22 संख्या ऐसी हैं जहां पे एग्जैक्टली 3 बार, एग्जैक्टली एक बार क्या होगा 3 आया होगा, क्योंकि यहां पे आप नंबर का कम करते जाओगे। तो देखो ये क्या है ना, ये बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम चीजों को पढ़े ही नहीं होते हैं, तो अगर आपने कोई एक आसान चीज बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आपके लिए वो बहुत टफ लगता है, अरे यार बहुत टफ है, कैसे हो पाएगा। लेकिन वही एक अगर टीचर आपको समझा देता है, आपको पढ़ा देता है, तो वो चीजें आपको समझ में आती हैं और आपके एग्जाम में ना आपका दिमाग खुल जाता है, उसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व करके आ जाते हो। तो ये चीज आपकी क्लियर है। इसके बाद बढ़ते हैं क्या कि आप ये क्वेश्चन खुद से लगा लोगे। वैसे दिया मैंने क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कह रहा है कि इफ 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n, तो मैंने इसको तो करा दिया, मैं इसको चेंज करता हूं, मैं कहता हूं उसको कर देते हैं 200 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई 200 का फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 5 की पावर n, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा ना, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या करोगे सर कि 5 की पावर n, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है, यानी कि नंबर ऑफ 5 निकालना है। तो आपने क्या क्या कहा सर 200 में आप क्या करो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 40, फिर 40 में डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या आ गया 8, फिर 8 को डिवाइड कर दो 5 से, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 40, ठीक है 1, तो 40 8 48, एक क्या आ गया 49 आ गया, क्या 49 आ गया, यानी कि 5 की पावर जो n दिया है वो क्या हो गया यहाँ से 49, ये आपको हो जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 आ जाएगी। यानी कि यहां से नंबर ऑफ जो है ना, ये नंबर ऑफ 5 तो बता रहा है, n जो आपको बताएगा, जो आपका यहाँ पे ना ये n है, जो n है वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ 5 ही तो पूछ रहा है, नंबर ऑफ 5 से तो पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे 49, तो n की वैल्यू क्या आएगी 49 हो जाएगी। ऐसे अगर आपसे कह दे क्या कह दे आपसे एक क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि मैंने कह दिया 500 की पावर n है, 500 है फैक्टोरियल है, 500 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 7 की पावर n, तो आपसे कहा कि n की बताओ वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहा सर कुछ नहीं करना है, 500 में से 7 को डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा 7 से 49 और 7 कम 7, तो 71/7 कर दो तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 10/7 कर दो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10 7 71 10 81 81 1 91 81 82 सॉरी 81 क्या हो जाएगा 82 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे n की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी
82 हो रही होगी, 82 हो रही होगी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन और वीडियो आपको मजेदार वीडियो मिलेंगी और आपका हर एक टॉपिक हर एक कवर कर देंगे हम। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं जरूर, ठीक है। और एनडी अड्डा आपके लिए हमेशा लगा रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।